ज्योति से जहाँ उजियार हम भरे, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करे, सत्कार हम करे, सत्कार हम करे, सत्कार हम करे। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करे, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करे, 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 सत्कार हम करे। ओम शांति। ओम आपका शांति। स्वागत है स्वामीनाथन भाई, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये फ्लावर आपको स्वागत में दे रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हमने बहुत प्यार से स्वीकार किया। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने स्वीकार किया। स्वामीनाथन भाई बहुत वेल क्वालिफाइड है, बीटेक, डीडीएच, एमएससी है, एमबीए है, मास्टर इन क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, मास्टर इन काउंसलिंग किया है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है और पीएचडी है, डॉक्टरेट डिग्री मिली है इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस के लिए। और साथ साथ आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अवेकनिंग चैनल में और पीस ऑफ माइंड में बरसों से, जब से शुरू हुआ है चैनल तब से आते रहते हैं। और शिपिंग कॉर्पोरेशन, अपना जो शिपिंग एविएशन और टूरिज्म, ये सारी जो विंग है अपनी, तो उसमें बहुत सारे शिपिंग कॉर्पोरेशन से आते हैं उसमें, और एयरलाइन से आते हैं और टूरिज्म से आते हैं। तो स्वामीनाथन भाई के उसमें लेक्चर भी बहुत सुंदर होते हैं ज्ञान सरोवर में। उसके अलावा यहाँ गार्डन था तो गार्डन में भी आए हुए थे। और स्वामीनाथन भाई अवार्ड बहुत प्राप्त किए हैं। सनराइज पीस अवार्ड मिला है, पीस मिशन से मिला है, ये रोटरी क्लब से मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सलेंस एंड नेशन बिल्डर अवार्ड मिला हुआ है। साथ साथ में यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर जो अपना बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का, तो वहां पर भी बहुत लेक्चर्स लिया है। और इतना हंसाते हैं लेक्चर्स में कि सभी को याद भी रह जाता है और बहुत पसंद भी आता है। और बहुत अच्छी तरह से स्वामीनाथन भाई जो है वो स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोग्राम होते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फैकल्टी है 16 साल से, वैसे ज्ञान में 25 साल से है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अथक सेवाधारी हैं। स्वामीनाथन भाई के लिए कहूंगी कि अथक सेवा, विश्व कल्याण की भावना और दिव्यता, ये तीनों का त्रिवेणी संगम देखना हो तो स्वामीनाथन भाई में। और कॉर्पोरेट ट्रेनर है 13 इयर्स से और बहुत एड्रेस किए हैं 100 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और विदेश में भी गए हैं। इंजीनियर, डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, यूथ, एजुकेशन, रिसर्च, एनवायरमेंट, नर्सिस को, स्पिरिचुअलिस्ट को, चारों बाजू कोई भी फील्ड बाकी नहीं है। हर एक फील्ड में, बॉर्डर पे, हर एक फील्ड में, इतनी हाइट पे, बॉर्डर पे भी, तो हर विंग की सेवा किया हुआ है। और बहुत अच्छी तरह से सेशन सारे लेते हैं। एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी गए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं करते हैं। तो स्वामीनाथन भाई के लिए कहूंगी कि बहुत अच्छी तरह से मुस्कान है चेहरे पे, इतना बिजी होने पर भी नहीं होती जिनको थकान,
विश्व कल्याण की जिन्होंने संभाली है कमान, ऐसे हैं हमारे स्वामीनाथन भाई, ऐसे हैं हमारे स्वामीनाथन भाई। ओम शांति। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह ओके से। ओके ओके। तो प्यारे बाबा को बहुत बहुत दिल से तो थैंक्स, और विशेष तौर पर हमारी बहुत परम आदरणीय स्नेही आदरणीय मीरा दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो आपने बहुत प्यार से हमें खास ब्राह्मणों से मिलने का एक बहुत सुंदर सौभाग्य आज दिया है। वैसे बाहर के जो भाई बहनों से तो मिलना होता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हमें तब होती है जब हमारा बीकेस के साथ मुलाकात होता है, क्योंकि बीके परिवार के साथ तो हमारा और आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है पिछले 5000 वर्षों से। मैं कल परसों इसी तरह एक बीके ग्रुप से मैं मिल रहा था, तो जो चैट में आता है ना, जूम में चैट में आता है, तो किसी भाई ने बड़े मुस्कुराते हुए लिखा, स्वामी भाई आज कुछ आप नया बताने वाले हैं क्या? अगर बताने वाले हैं तो मैं बैठता हूँ, नहीं तो मैं ओम शांति करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप ओम शांति करिएगा, क्योंकि मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग न्यू, क्योंकि प्यारे बाबा ने पिछले 85 इयर्स से हमको जो भी ज्ञान सुनाया है, हमने और आपने इतना सुना है, इतना समझा है। तो ज्ञान सुनने और सुनाने का तो समय मेरे ख्याल से हो गया है। अभी तो बस ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, एक बस एक बहुत प्यारी मुलाकात है। और विज्ञान जब तक चल रहा है, इंटरनेट जब तक चल रहा है, हम एक दूसरे से मिले, मुस्कुराते हुए मिले, खुशी से मिले, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया है। टू लेट का भी बोर्ड हम सबको पता है कि टू लेट का बोर्ड भी लग गया है, करेक्ट। लेकिन आज के दिन पर मैं कुछ ज्ञान तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ एक अनुभव जो मैं अक्सर कर कर, है ना, जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, विशेष ब्राह्मण परिवार से, तो आई लव टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। तो वही आज मैं कुछ समय के लिए शेयर करना चाहूंगा। हमें याद आता है कुछ वर्ष पहले हम एक जगह सेवा में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे एक सेंटर से दूसरा सेंटर जाना था। तो वो बहन जी ने बताया मुझे कि कल आपको इस सेंटर पे जाना है, तो सुबह 6 सवा 6 बजे वो जो भाई जो है आपको लेने के लिए आएगा, तब आप तैयार रहना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो दूसरा दिन मैं एकदम तैयार रहा, वो भाई एकदम टाइम पर पहुंचा, और वो उस सेंटर का भाई था। तो अब हम जब निकले तो गाड़ी में उसने बिठाया, और जब गाड़ी में चलने लगे तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई हमें वो नया सेंटर में जाने तक कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा स्वामी भाई करीब 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1-1.5 घंटे के टाइम था, तो मैंने नेचुरली, वो बीके भाई था तो उनसे परिचय पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कितने साल से ज्ञान में चलते हो। तो उस भाई ने मुझे बताया कि मैं 1 साल का बाबा का बच्चा हूँ। आई एम इन गॉडली नॉलेज फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो मैंने कहा अच्छा, आप 1 साल के बच्चे हो, वेरी गुड। और एक प्रश्न मुझे जो बहुत अच्छा लगता है पूछने के लिए कि भाई आप ज्ञान में कैसे आए, करेक्ट। तो मैंने वही प्रश्न उनसे पूछा कि आपको ज्ञान कैसे मिला। तो उस भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, जो आज के संदर्भ में एक बहुत ब्यूटीफुल संदेश देता है। इसलिए मैंने आपको ये अनुभव मैं सोचा कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो उस भाई ने कहा स्वामी भाई बेसिकली मैं ना टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरा काम ही है टैक्सी चलाना। तो बोला 1 साल पहले मेरे ऐसे संस्कार थे कि मैं टैक्सी में पेट्रोल डीजल भरने के पहले मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरता था। आप सभी भाई बहनों को ये पेट्रोल डीजल शरीर में भरना पता नहीं मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन उस भाई को ना बहुत व्यसन की आदत थी। तो बोला जब तक मैं ड्रिंक नहीं करता था ना, तो मेरा हाथ उस स्टीयरिंग पर नहीं बैठता था। मैं कहा अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको बाबा का परिचय कैसे मिला बताइए? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना एक बहन जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी सखी जो है ना दूसरे शहर से आ रही है और मेरे साथ कुछ दिन के लिए रहेगी, तो मुझे इस जगह का अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट है वो मुझे अपनी सखी को दिखाना है। तो किसी ने मुझे कहा कि आप जो भाई हैं, आपके पास ये सारे टूरिस्ट लोकेशन का एड्रेस और आपको अनुभव भी है, तो किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, तो आप प्लीज कल सुबह मेरे घर पर आ जाइए, मुझे और मेरी सखी को इस शहर के आजू बाजू का जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है मुझे दिखाइएगा। उस भाई ने कहा ठीक है। तो भाई अनुभव सुनाते हैं कि दूसरा दिन वो, है ना, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरे, फिर उस गाड़ी में पेट्रोल भरे और एकदम टाइम पर पहुंच गए जहां उनको बोला गया था।
तो उन्होंने देखा वो दो बहनें जो थी वो आकर गाड़ी के पीछे बैठी, और ये जो भाई जो टैक्सी चला रहा था एक एक टूरिस्ट स्पॉट पर वो दिखा लेके जा रहा था। अच्छा, ये भाई अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं एक सेकंड भी पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता है बहनों का ना एंटीना बड़ा स्ट्रांग होता है, तो अगर उनको मेरे मुख से वो दुर्गंध लग गया तो फिर उस दिन का मेरा भाड़ा गया। तो एकदम सीधे सीधे वो चला रहे थे गाड़ी। अच्छा, वो भाई ने ये भी अनुभव सुनाया कि दो सखियां बड़े खुशी में थे, बड़े मुस्कुराते हुए अपने बचपन के दिनों को, सखियां थी ना, तो बड़े मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और एक एक स्पॉट जाके देख रहे थे, वापस आ रहे थे। अच्छा, दोपहर का टाइम हुआ तो उसमें से वो जो सखी जो दूसरे शहर से आई थी, उन्होंने इस भाई को कहा कि अभी भोजन का वक्त हो गया है, हम लोग यहाँ बैठकर भोजन करेंगे, और क्योंकि आप सुबह से हमारे साथ हो तो हमने आपके लिए भी भोजन पैक किया है, तो ये भोजन आप जरूर जरूर स्वीकार करना। और वो बहन ने है ना प्लेट में भोजन रखा और इस भाई को ऑफर किया। तो ये भाई अनुभव सुनाते हैं कि पहली बार मुझे, है ना, मैंने उस बहन को देखा, मेरी दृष्टि उस बहन पर गई, और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और ऐसा फील हुआ कि जैसे एक पूरी देवी खड़ी है, श्रृंगार कर कर, जैसे हम लोग मंदिरों में या चित्रों में देखते हैं ना, वैसा का वैसे ही देवी खड़ी है और माँ के स्वरूप में बहुत प्यार से वो भोजन दे रहे हैं। और ये भाई अनुभव सुनाते हैं कि बस मैं उस देवी को देखता रहा। तो कुछ समय के बाद उस बहन ने कहा भोजन लीजिए ना, तो फिर उन्होंने वो भोजन लिया और फिर उन्होंने कहा स्वामी भाई मेरे को ना बीच बीच में, और जैसे ही मुझे देवी का साक्षात्कार हुआ तो इतनी खुशी और इतना जैसे आनंद आया, और बोला कि मुझे ना बीच बीच में ना गुटखा खाने की आदत थी, लेकिन वो साक्षात्कार से लेकर शाम तक मुझे गुटखा बिल्कुल याद ही नहीं आया। अच्छा, शाम को जिस जगह से वो लेकर आए थे वहीं पर पहुंचा है, तो बेसिकली वो गीता पाठशाला थी, और जिस माता जी ने फोन किया था वो उस गीता पाठशाला को चलाती थी। तो उस माता जी ने कहा आप एक काम करो, सुबह से शाम तक हमारे पास थे, तो हमारे साथ थे, तो आप चाय पीकर जाना। तो उस भाई ने कहा ठीक है। और जैसे ही वो गीता पाठशाला में एंट्री की तो शाम का वक्त था, तो एक दो भाई मुरली क्लास में बैठे थे। तो जिस माताजी के द्वारा जो सखी जो थी, जो दूसरे शहर से आई थी, जिसके द्वारा साक्षात्कार हुआ, वो माताजी संदल पर बैठी और मुरली पढ़ना आरंभ की। और ये भाई अनुभव सुनाते हैं जैसे उन्होंने वो शब्द लिया मीठे बच्चे, तो ये भाई पहली बार अपने जीवन में मीठे बच्चे करके ये वाणी सुन रहे हैं और इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और उस दिन से उन्होंने कहा कि मैं बाबा का पक्का बच्चा बन गया, और उस दिन से आज दिन तक मैंने कभी व्यसन टच नहीं किया। ये भाई ने जब अनुभव सुनाया तो मुझे अनुभव बहुत अच्छा लगा। अच्छा, व्यसन छूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने और हमने भी अनुभव किया होगा कि शायद हमारे व्यसन हो या हमारे सेंटर पर कोई भाई लोग आते हैं तो उनका व्यसन भी धीरे धीरे छूट भी जाता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव देखकर लगा, राइट, कि बाबा मुरली में कहते थे कि बच्चे जो आदि में जो बच्चे बने हैं ना, वो ज्ञान के द्वारा नहीं बने, वो साक्षात्कार के द्वारा हुए थे। और बाबा ने मुरली में कहा है बच्चे अंत में भी ये साक्षात्कार का पाठ खुलेगा, अंत में भी साक्षात्कार का पाठ खुलेगा। तो जब इस भाई ने अनुभव सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे सामने एक ऐसे भाई हैं जिनको देवी का साक्षात्कार हुआ और एक सेकंड में संस्कार परिवर्तन हुआ, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, कुछ अटेंड नहीं किया, और डायरेक्टली बाबा के बच्चे बन गए। वंडरफुल बात। तो मैंने उस भाई से पूछा, आपका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस माता जी के द्वारा या जिस बहन जी के द्वारा आपको साक्षात्कार हुआ उनके बारे में आपको पता है क्या, वो कौन है, कहाँ से? बोला हाँ स्वामी भाई, उनका मेरे को नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। तो मैंने कहा वेरी गुड, एक काम करो आप उनको फोन लगाइए और उनको कहिए कि मुंबई से स्वामीनाथन भाई हैं, वो आपको फोन करना चाहेंगे, वो मुझे जानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोलना कि एक भाई हैं वो आपसे ओम शांति करना चाहते। तो बोला ठीक है। उसने गाड़ी साइड में रोकी और फोन लगाया। तो वो जो माता जी ने फोन उठाया, फोन उठाकर उन्होंने कहा मेरे साथ मुंबई से स्वामीनाथन भाई हैं और आप जानते हैं कि नहीं? बोला हाँ हाँ मैं जानती हूँ स्वामी भाई को, बीच बीच में कभी ना कभी कहीं देखती रहती हूँ। तो बोला अच्छा, वो आपसे ओम शांति करना चाहते हैं। और उन्होंने फोन मुझे दिया, और जैसे ही मैंने फोन लिया तो मैंने माता जी को बहुत प्यार से किया, माता जी ओम शांति।
तो उन्होंने कहा, अरे स्वामीनाथन भाई आज खुद होकर आपने फोन किया, हमारे बड़े सौभाग्य। तो मैंने कहा माता जी आपको पता है मैंने फोन क्यों किया? तो वो उन्होंने कहा स्वामी भाई बताइए आपने क्यों मुझे याद किया? तो मैंने कहा माता जी मैंने इसलिए फोन किया, बहन जी मैंने इसलिए फोन किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, आप साक्षात्कार मूर्त कैसे बने। करेक्ट। तो आपने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ? तो भोली भाली माता जी थी, घर गृहस्थ में रहने वाली माता जी थी। उसने कहा नहीं नहीं स्वामी भाई ऐसा मत कुछ कहिए, ये जो भाई है कुछ बोलता रहता है। मैं कहा नहीं 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 माता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और बहुत गंभीर होकर ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे क्या पुरुषार्थ करते हो जिसके द्वारा है ना आपका आपका साक्षात्कार हुआ। सोच, मैंने कहा माता जी आप जल्दी मत करिए, थोड़ा आराम से सोच कर बताइए। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा स्वामी भाई मुझे ना बाबा से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा मुझे भी बाबा से प्यार है, और बाबा के प्यार के सब्जेक्ट में बाबा ने हर बीके भाई बहनों को सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार के सब्जेक्ट में तो हर बाबा का बच्चा पास है। और बताइए माता जी, और बताइए कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, बोलिए बोलिए। तो माता जी सोचने लगी, बोले स्वामी भाई मैं ना हर दिन मुरली पढ़ती हूँ। मैंने कहा वाह कमाल है, आप हर दिन मुरली पढ़ते हो, मैं तो हर दिन, आप हर दिन मुरली पढ़ते हो, मैं तो हर दिन मुरली सुनाता हूँ, भाई मेरे द्वारा साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? है ना, 25 साल से मेमोरी कराते कराते मैं थक गया हूँ, मेरे द्वारा साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? राइट। तो वो बहन सोच नहीं 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 स्वामी भाई करने लगी, और कुछ समय के बाद पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता साक्षात्कार कैसे हुए, है ना, वो तो ड्रामा है, बाबा के पास उनकी चाबी है, बाबा से पूछो। ओम शांति, थैंक यू, ठक करके फोन रख दिया। करेक्ट। तो माता जी ने जो कहा एकदम राइट था कि ड्रामा में है और साक्षात्कार की चाबी जो है वो बाबा के हाथ में है। तो बहन जी ने तो एकदम सही जवाब दिया। लेकिन फिर से ये प्रश्न उठता है कि वो साक्षात्कार की चाबी जो बाबा के पास है, उन्होंने उस घर गृहस्थ में रहने वाली माता जी के द्वारा ही क्यों चाबी घुमाई? तो स्वामी भाई के द्वारा भी तो घुमा सकते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। एक्चुअली जब मैं उस बहन जी से बात कर रहा था ना, मैं उस लॉजिक को ढूंढ रहा था कि विशेष उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया होगा, क्योंकि आदि में जो भाई बहनों का जो साक्षात्कार हुआ था उनका अपना भाग्य था, लेकिन अभी जो जिनका साक्षात्कार हो रहा है ना, वो भाग्य से ज्यादा उनका कोई ना कोई विशेष पुरुषार्थ होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हुआ था वहां पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं था, लेकिन अभी तो पुरुषार्थ का मार्जिन है, और उस पुरुषार्थ को मैं ढूंढ रहा था। और 5-7 मिनट मैंने उस माताजी से बात किया होगा, और ये 5-7 मिनट में मुझे वो अंतर समझ में आया कि उस घर गृहस्थ में रहने वाली माताजी और स्वामी भाई में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था। और वही डिफरेंस मैं आज आप सभी भाई बहनों को बताने की कोशिश करूंगा। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं। पहले प्रकार के बच्चे हैं जो बहुत दिमाग वाले हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे बाबा कहते हैं वो बहुत दिल वाले बच्चे हैं। एक है दिमाग वाले और दूसरे हैं दिल वाले। तो 5-7 मिनट जो मैंने उस बहन जी से बात किया, मुझे अंतर ये समझ में आया कि वो बहन जी जो थे ना, बहुत दिल वाली माता जी थी। और मैंने अपने जीवन को देखा तो मैंने महसूस किया कि जब मैं बाबा का बच्चा बना था आज से 25 साल पहले, तो मैं भी दिल वाला बच्चा ही था। लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते जब उम्र बढ़ी, अनुभव बढ़ा, और शायद ज्ञान में इतने वर्ष चलने लगे, कुछ ना कुछ जिम्मेवारी मिली, तो समझ में ही नहीं आया, तो पता ही नहीं चला कि कब से हम, है ना, कब और कहां वो दिल वाले से दिमाग वाले बन गए। करेक्ट। इसलिए जो अभी थोड़ा जो वक्त है ना, उस वक्त में हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको बाबा से वो दिल लगाना है। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद आता है 2013 और 14 में जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी, वो उस समय था जब बाबा बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। जो बाबा की अव्यक्त पधरामणी की जो टर्न होता था, उसमें बाबा एक टर्न में आते थे, 1-2 टर्न में बाबा का स्वास्थ्य ऊपर नीचे था, हमारे आदरणीय दादी जी का स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता था, फिर बाबा आते थे। तो जब हम लोग मधुबन में जाते थे तो
ये समझ में नहीं आता था कि आज बाबा सबसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लास्ट मिनट तक भी वो एक थोड़ा सा सस्पेंस रहता था। तो मुझे याद आता है 2013-14 में बाबा एक बार जब शांतिवन में पधारे थे, तो बाबा ने उस पूरी मुरली में एक बहुत प्यारी सी बात कही थी, करेक्ट? बाप के दिल में कौन, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बाबा ने कहा बच्चों के दिल में कौन, फिर थोड़ा बाबा बोले, फिर बाबा ने कहा बाप के दिल में कौन और बच्चों के दिल में कौन। ये बहुत बार बाबा ने ये दिल वाले शब्द रिपीट किया था। और मुझे याद आता है दूसरे दिन 11 साढ़े 11 बजे के सेशन में आदरणीय रमेश भाई जी जब क्लास करा रहे थे, तो रमेश भाई जी ने अपना क्लास ही शुरू किया, क्योंकि वह अक्सर दूसरा दिन बाबा के अव्यक्त वाणी पर अपना मनन चिंतन, है ना, सभी भाई बहनों के सामने रखते थे। तो रमेश भाई जी ने यही बात बताई कि कल के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितनी बार दिल वाले शब्द यूज किया। और मैं बैठ के क्लास में बैठ के ये सोच रहा था कि शायद पूरे रात में रमेश भाई जी बैठकर ये गिन रहे होंगे कि कल बाबा ने कितनी बार दिल वाला शब्द यूज किया, राइट? दिल वाले का अर्थ है एक इमोशनल कनेक्शन। एक होता बाबा के साथ जो हम योग कर रहे हैं नॉलेजफुल कनेक्शन, दिमाग से कनेक्ट करना कि हाँ भाई मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के पिता शिव बाबा है, और वो ज्ञान होना बहुत जरूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं बाबा के साथ वो इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक संबंध जब हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल वाला कनेक्शन होता है। और आज मैं इसी बात पर एक इमोशनल कनेक्शन की बात आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि बाबा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, ये तो परम सत्य है, लेकिन हमने कितना भावनात्मक स्तर पर बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2-4 मैं आपको इनपुट देना चाहूंगा, जिस इनपुट के द्वारा हमको समझ में आएगा कि हम सचमुच बाबा के दिल वाले बच्चे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम दिल वाले बच्चे हैं, सचमुच दिल से बाबा को महसूस करते हैं, उस निराकार परम ज्योति, वो हमारे पिता है, वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे सदगुरु हैं, अगर वो कनेक्शन होगा तो दिल वाले बच्चे को कभी भी किसी बात का डर नहीं लगेगा। There'll be no fear at all, no डर, डर ही नहीं रहेगा। हाँ, दिमाग वाले जो बच्चे हैं, है ना, भले सब ज्ञान है, लेकिन दिमाग वाले जो बच्चे हैं ना, उनके मन में प्रश्न उठेगा, क्या, क्यों, कैसे, कब। तो वर्तमान समय पर अगर आप देखेंगे तो सारी दुनिया एक डर में जैसे फंसी हुई है। और 2 डर है जो अक्सर हम देखा जाए तो इमोशनल तरीके से 2 डर जो दुनियावी लोगों को हो रहा है। एक जिसको कहते हैं द फियर ऑफ द अननोन, कल क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फियर ऑफ द अननोन। और साइकोलॉजी के भाषा में द फियर ऑफ द अननोन इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट फियर। और उसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि ये हेल्थ पैंडेमिक अभी है, तो द सेकेंड फियर इज द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को लेकर एक डर है, और उससे ज्यादा डर है मृत्यु का। नेचुरली ये डर आना स्वाभाविक है, और हमें अपने हिसाब से अपना ध्यान भी रखना ये बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, केयर करना, ये बात अलग है, दैट इज वी शुड बी डूइंग इट, और वो आप और हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना है कि मुझे डर तो नहीं लग रहा है, और अगर मुझे डर लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बाबा से दिमाग से जुड़ रहा हूं, दिल से नहीं जुड़ रहा हूं। अक्सर हम लोग जब क्लास कराते हैं ना, तो नए भाई बहनों को मैंने देखा है, हमारी छोटी छोटी बहनें बड़े प्यार से एक एग्जाम्पल देते हैं। आज से 25 साल पहले जब मैं ज्ञान में आया था, तो बहन जी ने मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और उस समय क्योंकि नया था ज्ञान में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, जब एक छोटा बच्चा अकेले रोड क्रॉस करता है ना, तो हैवी ट्रैफिक को देखकर वो डर जाता है, लेकिन अगर उस छोटे से बच्चे के साथ अगर उसके पिता है ना, फादर है, तो दिमाग नहीं लगाता है कि भाई रोड क्रॉस करना है, कितना जजमेंट है, टैक्सी कहां से आ रही है, साइकिल कहां से आ रहा है, स्कूटर कहां से आ रहा है। वो छोटू जो है ना, वो जजमेंट नहीं करता है, वो दिमाग नहीं लगाता। वो क्या करता है, अपना हाथ अपने पापा के हाथ में दे देता है, और दिमाग वाले कॉन्शियसनेस से वो दिल वाले कॉन्शियसनेस में आ जाता है, पूरी तरह बेफिक्र बादशाह बन जाता है। He is in a state of bliss and happiness. That is दिल वाला।
तो आज अगर हमें डर लग रहा है और हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कल क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कहीं ना कहीं हम दिमाग वाले हैं। मन और बुद्धि से, है ना, उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर दिल वाला बच्चे होंगे ना हम, तो हम वो छोटू की तरह आनंद की अवस्था। इसलिए मुझे याद आता, आज से 25 साल पहले जब मैं ज्ञान में आया था ना, तो हमें ये महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था, और मुझे बताया गया था ये जो महाभारत में जो भी कैरेक्टर्स है ना, वो हमारे अपने कैरेक्टर्स है। और कहा था कि जब हम पहली बार बाबा के पास आते हैं तो वी और आर लाइक अर्जुन। हाँ, अर्जुन था जो ज्ञान का अर्जन करता है। और अर्जुन जो अवस्था है ना, जहां पर अर्जुन इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, कहीं ना कहीं वो अपना गांडीव उठा नहीं पाता है, उसका मन बहुत कमजोर है। लेकिन धीरे धीरे हम बाबा के मुरली को सुनते हैं, बाबा के साथ वो योग संबंध जोड़ते हैं, धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता है एट द इमोशनल लेवल। क्योंकि पहले तो हम डरे हुए रहते, लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अर्जुन हमारा प्रमोशन होता है, वी बिकम लाइक युधिष्ठिर। तो अर्जुन था जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है, और युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है। करेक्ट। इसलिए अर्जुन और युधिष्ठिर में अंतर क्या है पता है, कि युधिष्ठिर को भगवान पर संपूर्ण निश्चय। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन का रथ उस युद्ध के मैदान के बीच में जा रहा था, तो भीम जो है वो युधिष्ठिर से पूछता है कि भ्राताश्री अर्जुन का रथ कहां जा रहा है। तो युधिष्ठिर का एक बहुत प्यारा सा डायलॉग रहता है। युधिष्ठिर कहता है, जिसका सारथी हो भगवान, उसका रथ कभी भटक नहीं सकता है। जिसका सारथी हो भगवान, उसका रथ कभी भटक नहीं सकता है। मतलब इतना संपूर्ण निश्चय भगवान के ऊपर। तो हम भी ऐसे ही करें, फ्रॉम अर्जुन धीरे धीरे हम युधिष्ठिर की तरफ जाएं, और फिर बाबा के साथ योग जोड़ते जोड़ते हमारा प्रमोशन होना चाहिए टू श्री कृष्ण। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि इमोशनल लेवल पर हम कौन से स्टेज पर हैं। क्या मैं अर्जुन की अवस्था में हूं, या युधिष्ठिर की अवस्था में हूं, या मैं श्री कृष्ण की अवस्था में हूं। और श्री कृष्ण को यह दिखाया गया है कि श्री कृष्ण, कहानी में हमने और आपने सुना है कि श्री कृष्ण को जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम थी, बहुत सारे तूफान थे, लेकिन श्री कृष्ण को हमेशा आनंद की अवस्था में दिखाया गया, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो कभी कभी हम कहते हैं मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, और फिर हम कहते हैं मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप और मैं आत्मा आनंद स्वरूप में डिफरेंस क्या है? दोनों आत्मा के स्वधर्म है। इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो आई द सोल इज अ हैप्पी बीइंग, और आनंद के लिए कहते हैं आई द सोल इज अ ब्लिसफुल बीइंग। Now, what is the difference between these two? The difference between these two is very simple. आनंद की जो अवस्था बताई गई है, ये भगवत गीता में भी बताई गई है, और बाबा इसका जिक्र साकार मुरली में भी करते हैं। आनंद की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बताया गया है सुख दुख मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति ठंडी गर्मी बारिश, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, अगर हमारा मन और बुद्धि स्थिर है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लिसफुल स्टेज, वो आनंद की अवस्था। करेक्ट। और श्री कृष्ण इसलिए बने क्योंकि ब्रह्मा बाबा में वो पूरे संस्कार थे। आज देखिए, आज हमारे और आपके बारे में कुछ कह देता है तो हमको रात को नींद नहीं आती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के बारे में कितना कुछ कहा गया था, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी डिस्टर्ब नहीं हुए थे। He was never disturbed. और ब्रह्मा बाबा अकेले चल रहे थे। आज तो हमारे सामने इतने सारे भाई बहने, हमारे सामने इतना बड़ा हमारा यज्ञ है, आज तो कितनी रिकॉग्निशन हमारे विद्यालय को मिला है, लेकिन ब्रह्मा बाबा बस ऑल अलोन, सारा अपना धन संपत्ति बाबा के नाम पर कर दिया। दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट, दिमाग नहीं लगाया, ब्रह्मा बाबा ने दिल बाबा को सौंपा। करेक्ट। दैट वाज द ब्यूटी।
एंड सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, उनके पीछे जो हमारी दादियां दीदियां और जो आज से इतने वर्ष पहले जो है ना इस बाबा के उस अदृश्य ऊर्जा के उस शक्ति को लेकर जो सेवा में उतरे। इसलिए जब भी बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, हम बड़ों के प्रति वो रिस्पेक्ट करना, एक्चुअली दे डिजर्व द रिस्पेक्ट। और वो इसलिए डिजर्व करते हैं नॉट बिकॉज उन्होंने कौन सी सेवा की, दे डिजर्व रिस्पेक्ट because they have had absolute faith in Baba, number 1, और number 2, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा हमारे बाबा के प्रति, हमारे यज्ञ के प्रति, हमारे बहनों के प्रति, लेकिन वो अचल रहे, अडोल रहे, वो बाबा का हाथ और साथ पकड़कर चले। and that is the reason why they deserve respect, correct? मुझे लगता है जो हमारे अभी जो नए बाबा के बच्चे हैं, करेक्ट, वो नए बाबा के बच्चों को बड़ों से बहुत कुछ चीज सीखना चाहिए। इसलिए मैं बहुत प्यार से है ना बाबा के बच्चों को कहूंगा कि अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा आ रही ना, डरना नहीं है, हैव फेथ इन दैट बाबा, बिल्कुल डरना नहीं है, और बाबा की याद में जीवन को बहुत खुशी और आनंद के साथ जोड़ना है। क्योंकि आज भी विज्ञान के साधन के द्वारा हम आप सबसे मिल रहे हैं, और आपको याद होगा अभी के समय पे यूनिवर्सिटीज में और सारे कॉलेजेस में जो इस प्रकार का एग्जाम लिया गया था, एटलीस्ट फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम जो लिया था, इट वाज एन ऑनलाइन एग्जाम। और वर्तमान समय पे ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे एक स्टूडेंट को पासवर्ड और है ना दिया जाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और सब बच्चे अपने अपने घर में बैठकर फाइनल ईयर के एग्जाम लिखे इस बार। तो पता है कैसे होता है वो एग्जाम? आपको एक पहला क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा कठिन प्रश्न पर आपको लेकर जाता है। अगर आपने उसका भी सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे कठिन प्रश्न पर आपको लेकर जाता है। आपने वो भी सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे कठिन है ना प्रश्न पर लेकर जाता है। दैट इज हाउ द एग्जाम टर्न्स। अच्छा, सपोज है ना दूसरा एक विद्यार्थी अपने घर पर वो एग्जाम लिख रहा है, सपोज पहला प्रश्न आता है, सपोज आपके दोस्त ने उसका गलत जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे इजी प्रश्न पर उसको लेकर आता है। उसने वो भी गलत जवाब दिया तो कंप्यूटर उससे इजी प्रश्न पे लेके जाता है, और कुछ समय के बाद कंप्यूटर कहता है नाउ टाइम अप, वी विल गिव यू द रिजल्ट्स इमीडिएटली। अच्छा, तो आप उनको फोन करते हो अपने स्टूडेंट को, भाई कि एग्जाम कैसा था? तो जो स्टूडेंट जो था ना जिसको इजी इजी क्वेश्चन आए थे, वो कहेंगे बाप रे इतना इजी क्वेश्चन था, आई रियली एंजॉयड द एग्जाम। और वो आपसे पूछेगा भाई आपका एग्जाम कैसा था? आप कहेंगे पता नहीं मैं किसका मुंह देखकर आज एग्जाम में बैठा, किसका मुंह देखा? अपना ही मुंह तो देखा होगा। और कुछ समय का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आप बताइए कौन पास होगा? आप पास होंगे या आपका जो सखी या फ्रेंड पास होगा? द आंसर इज आप पास होंगे। तो आज एक यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए अगर यह मायना है कि इजी इजी क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज का ऑनलाइन एग्जाम ऐसा होता है कि टफ एग्जाम, टफ क्वेश्चन को आप पार करते जाओगे। और बाबा तो हमको लक्ष्य देते हैं कि बच्चे आपको है ना श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। सो लेट अस नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑफ ऑल दिस जो हमको परिस्थिति आ रही है ना, इससे डरना नहीं है, लेकिन बाबा की याद में हमको आगे बढ़ते रहना। सो द फर्स्ट दल वाला जो कंडीशन है, बाबा पर संपूर्ण निश्चय। दूसरी बात, अगर हमको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए सेकंड जो बात है, जो बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं, बहुत प्यार से बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलकर, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। तो दिल वाले बच्चे वो होंगे जो घर गृहस्थ में रहते हुए परिवार बच्चों को संभालते हुए सबको बहुत अच्छे से पालना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता रहेगा कि भाई अगर अंतिम समय अगर मेरी रक्षा और सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ बाबा। अगर ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली अगर पता होगा ना, तो मीन्स आई हैव गॉट द एब्सोल्यूट करेक्ट कनेक्शन विद शिव बाबा। अभी कोरोना के समय पर आपने और हमने बहुतों ने अनुभव किया है, करेक्ट, लोगों की मृत्यु के साथ साथ हमारे बीके परिवार के बहुत सारे भाई बहनों ने भी शरीर छोड़ा है। मुंबई इज वन ऑफ द कोरोना कैपिटल हो रहा है, वो समाचार आप और हम सुनते रहते हैं।
और पूरे देश में भी हम लोगों ने ये समाचार सुना है। पहले हमको लगा था कि बीके शायद बच पाएंगे, लेकिन अभी के समाचार के हिसाब से बहुत सारी बीकेस ने भी शरीर छोड़ा। मैं आपको कुछ एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक माताजी जो थी, वो बीके माताजी थी, वो अपने गांव में गई और जब लॉकडाउन थोड़ा सा हल्का छूटा तो माताजी जब अपने मुंबई वापस आ रही थी, बीच में कहीं ना कहीं उनका इन्फेक्शन हो गया और उनका बहुत टेम्परेचर बढ़ने लगा, बीमार होने लगे। तो कहीं ना कहीं पता लगाया गया कि शी कुड बी इन्फेक्टेड विद कोरोना। तो उनके जो बेटे ने मुझे फोन किया और कहा, स्वामी भाई मम्मा को कोरोना हो गया, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो हमने दीदी को भी बोला है, आप केरला में अभी वर्तमान समय पर हैं तो आप भी थोड़ा सा योगदान देना। तो हमने कहा हम जरूर योग करेंगे। तो हमने सभी ने मिलकर उस बहन जी के प्रति योगदान दिया और 23 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो माताजी वापस घर पर आई। 23 दिन के बाद माताजी ने मुझे फोन किया, स्वामी भाई थैंक यू वेरी मच, बाबा को थैंक्स, हमारी आदरणीय है ना दीदियों को थैंक्स, ब्राह्मण परिवार को थैंक्स कि मैं सुरक्षित वापस आई। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा माताजी बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? तो उन्होंने कहा, स्वामी भाई जिंदगी भर मैं कभी हॉस्पिटल गई नहीं हूं, जिंदगी भर नहीं गई। राइट। अच्छा, जब मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो वो जो एम्बुलेंस के एक दो लोग भी थे ना, वो मुझे इतने दूर दूर कट कट कर रुक रहे थे कि भाई आपके द्वारा मुझे भी इंफेक्शन ना हो जाए। अच्छा, हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में मुझे डाल दिया, बस मैं बाबा को याद कर रही थी। और उस दिन मुझे समझ में आया, राइट, कुछ समय के बाद उनके बच्चे जो हैं फोन करते थे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद उनको समाचार मिला कि एक बेटा जो है उसी हॉस्पिटल में नीचे वाले फ्लोर में एडमिट है और एक बेटा जो है उसी हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर में एडमिट है। चाहते हुए भी कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। और उस दिन माता जी कहती है कि स्वामी भाई जो बाबा मुरली में कहते थे ना कि कोई परिवार वाले चाहे तो भी हमारी मदद नहीं कर सकते। अच्छे बच्चे थे उनके। और फिर माताजी ने कहा, जब वो नर्स ने आकर कहा कि आपका ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा लो हो रहा है, आपको आईसीयू में डाला जाएगा, तब माताजी ने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत डर लगने लगा, क्योंकि आईसीयू मैंने सुना था, मुझे लगा आईसीयू कोई चेंबर वेम्बर होगा जिसके अंदर मुझे डाला जाएगा। लेकिन जब वहां पर मैं गई तो मुझे है ना वेंटिलेटर पर रखा गया और कुछ समय के बाद बस मैं एक ही चीज करते रही, बाबा 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 बाबा, राइट। और मैं ठीक होकर वापस आ गई। यह जो है ना, मुझे ये फील हुआ कि वो बहुत मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आ गए। इसलिए वर्तमान समय पर जो पुरुषार्थ मैंने उस माताजी से सीखा है, वो पुरुषार्थ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो पुरुषार्थ क्या है? हर पल हर क्षण बाबा की स्मृति। और आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट देने वाला हूं, है ना, बहुत सुंदर गिफ्ट, क्योंकि आपने समय निकालकर आप बाबा की है ना बाबा की क्लास में आए हैं, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सुंदर सा गिफ्ट दूंगा। और गिफ्ट कौन सा है? और गिफ्ट है अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट। अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट। एक बार मैं इसी तरह बीके परिवार से मिल रहा था, तो मैंने पूछा, आप में से किसी को अष्टरत्नों का सीक्रेट पता है? तो एक भाई ने कहा, स्वामी भाई मुझे पता है। तो मैंने कहा, बताइए अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट कौन सा है? उन्होंने कहा, स्वामी भाई 6 घंटा निरंतर योग। तो मैंने पूछा, एक और बार बोलिए, एक और बार बोलिए। बोला 6 घंटा निरंतर बाबा की याद। तो मैंने कहा, भाई जी 6 घंटा तो छोड़ो, 6 मिनट भी अगर मन बुद्धि परमधाम में टिक गया ना, 6 मिनट बहुत बड़ा समय होता है। 60 into 6 360 सेकेंड्स, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन आज सभी मैं सांता क्रूज के भाई बहनों को बहुत प्यार से गिफ्ट देना चाहूंगा, खास कर बाबा के जो नए बाबा के जो फूल हैं, है ना, इस बागवान के बाबा के है ना फुलवाड़ी के जो बहुत ब्यूटीफुल नए नए जो फूल है ना, उनको मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगा। क्योंकि नए बच्चों के लिए, खास ऑनलाइन में जो जन्म लिए हुए बच्चों के लिए, तो बाबा ने एक बहुत प्यारा सा वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, जो आपको और हमको पता है। तो आपको मैं एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट देता हूं, और ये मैं कोई अपना मनन चिंतन के द्वारा नहीं बता रहा हूं, ये बाबा के अव्यक्त वाणी में लिखित रूप में आया है। और वो पता क्या है? अष्टरत्नों में आने के लिए एक बहुत सिंपल सहज सीक्रेट है, और आज आप ट्राई करना, और आपके साथ स्वामी भाई भी इस पर विशेष अटेंशन देंगे। आज रात को सोने के पहले अगर लास्ट संकल्प अगर हमारा बाबा हो गया, आज रात को सोने के पहले अगर वो लास्ट संकल्प बाबा हो गया,
मतलब जो 6 घंटा आप सोएंगे ना, वो आपके योग के चार्ट में आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज रात को सोने के पहले जो लास्ट संकल्प अगर आपका बाबा हो गया, तो जो 6 घंटे आप सोएंगे वो बाबा, वो योग में आ जाएगा। करेक्ट, इट इज एज सिंपल एज सच। लेकिन हमको ध्यान ये देना है कि वो लास्ट संकल्प बाबा कब होगा, उसके लिए बाबा ने कहा कुछ समय का अभ्यास चाहिए। तो आज ये सेशन मैं 7 बजे कंप्लीट कर दूंगा, 7 से 7:30 आप योग करेंगे, राइट। फिर जब अगर भोजन बना रहे हैं तो बाबा बाबा, और आदरणीय दादी जानकी जी का ये मंत्र आप सबको याद है, दादी जी का ये बहुत ब्यूटीफुल महामंत्र था, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा और शुक्रिया बाबा। तो भोजन बनाते वक्त मेरे बाबा मीठे बाबा, भोजन करते वक्त मेरे बाबा मीठे बाबा, राइट। और रात को सोने के पहले अब यही मंत्र जपते जपते सोना, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, और खर्राटे मार के सो जाइए। और कल हमारे आदरणीय मीरा दीदी जी से बोलिए, दीदी कल रात्रि पूरा मैं भट्टी कर रहा था, है ना, 6 घंटा निरंतर योग। तो दीदी कहेंगे रात्रि को सो ही नहीं थे क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं खर्राटे मार के सो रही थी, क्योंकि लास्ट संकल्प बाबा हो गया। इट्स एक्चुअली ए वेरी इजी मैकेनिज्म, आप ट्राई करके देखना। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि बाबा ने मुरली में बहुत प्यार से कहा है, अंत मति सुगति। बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो डिक्लेयर हो चुका है, बस उस क्वेश्चन का हमें आंसर का अभ्यास करना है, राइट। कि लास्ट जब आत्मा जब शरीर छोड़ेगी ना, इतना खुशी से बाबा की याद में शरीर छोड़ना, क्योंकि एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है। देखिए लोगों को ना 2 बात का जो डर लगता है ना, एक है फियर ऑफ द अननोन, दूसरा है फियर ऑफ द डेथ। बाबा ने बहुत क्लियर कट कहा है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये संगम युग का भी लास्ट टाइम चल रहा है। बच्चे, आत्मा शरीर छोड़कर परमधाम जाएगी, नई सतयुगी दुनिया में आएगी। सो व्हाई वी शुड फियर अबाउट एनीथिंग? देयर इज नो फियर एट ऑल। नंबर 2 इज द फियर ऑफ डेथ। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, और हर दिन के मुरली में बाबा ये हमको रीइंफोर्स कर रहे हैं, और बस उसका अभ्यास, उसको फील करना। डर लगता है किसी बात का तो महसूस करना, मैं क्यों डर रहा हूं, किस बात का मुझे डर लग रहा है। और बाबा ने बहुत क्लियर कट कहा है, बच्चे अंतिम समय तक बाबा आपका दाल और चावल का तो व्यवस्था कर रहा है। वैसे भी नवंबर तक तो भारत सरकार ने भी व्यवस्था की है, फ्री राशन तो बोल दिया है। अब नवंबर तक कौरव गवर्नमेंट, उसके बाद पांडव गवर्नमेंट। एक्चुअली दिल वाले बच्चे जो है ना, इसी बात को देखते हैं कि चलो जब मेरा नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गया। ऐसे भी बहुत सारे बाबा के बच्चे हो सकते हैं जो शायद नौकरी का ऊपर नीचे हो गया होगा, शायद कुछ है ना, उनका पेमेंट थोड़ा कट किया होगा। लेकिन दिल वाले बच्चे वो बच्चे हैं जो बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखते हुए कि बाबा आप मेरी कैसी मदद करते हो, मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। पूरा संपूर्ण बाबा पर कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस निश्चय को वो देख रहे हैं कि बाबा कैसे मदद करता है। और इसलिए तो बाबा को कभी कभी जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वर्तमान समय पे जो भी घटना घट रही है ना, उस पर विचलित ना हो। अगर हम विचलित हो रहे तो अभी भी हम अर्जुन की अवस्था में, और हमको बनना है श्री कृष्ण की जैसे। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी बताकर आपको मैं वाइंड अप करूंगा, और हम लोग 3-4 मिनट जो है हम योग भी करेंगे, क्योंकि हम समय पर वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। तो वी विल टेक केयर ऑफ द टाइम फैक्टर ऑल्सो। लेकिन एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये कहानी मैं अक्सर अपने सेशंस में सुनाता रहता हूँ, आपने भी सुना होगा। लेकिन वर्तमान समय पे ये सेशन, ये जो स्टोरी है ना, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। कि एक बार एक राज्य में राजा था, जिस राजा को है ना अपने प्रजा के बारे में बहुत अच्छे सोचता था वो, और हमेशा उस राजा ने प्रजा को हर हालत में है ना सुख देने की कोशिश की। अच्छा, कुछ समय बीतता गया, अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई, और राज्य वैद्य ने राजा को आकर कहा कि हे राजन, अभी आपका ना दिन बहुत कम बाकी है, इसलिए आपका है ना योर टाइम इज लिमिटेड, आप किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकते हो। तो राजा को जब पता चला, तो राजा तो थे ही ज्ञानी तो आत्मा, तो बोला मैं तैयार हूं भाई, है ना, एक दिन तो वैसे भी शरीर छोड़ना है, और मैं बहुत संतुष्ट हूं कि राजा की मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, आई एम रेडी टू गो। अच्छा
ये बात धीरे धीरे प्रजा तक भी पहुंची। तो प्रजा ने, सब लोग ने कहा कि हमको राजा से मिलना है। अब राजा इतने अच्छे थे तो बोला हाँ, प्रजा को अगर मिलना है तो बहुत प्यार से मिले मुझे। तो राजा अपने बेड में लेटे हुए थे और प्रजा लोग आकर देखते थे राजा को। अब कुछ जब प्रजा आकर राजा को देखने लगे तो राजा ने देखा और महसूस किया कि मैंने जिंदगी भर अपनी प्रजा को सुख देने का कोशिश किया, लेकिन अब जब कोई भी प्रजा मुझको देखने के लिए आते थे ना तो उनका जो मुख में बहुत उदासी थी, मायूसता थी, है ना, बिल्कुल आंखों में रोशनी नहीं थी, बहुत फियर और डर उनके मन में था। तो राजा को ये संकल्प चलने लगा कि जिंदगी भर मैंने प्रजा को सुख दिया, उनकी हर खुशियां मैंने देने की कोशिश की, अब मैं जाने वाला हूं और ये प्रजा का रूखा सूखा चेहरा देखकर मैं जाऊंगा, कैसा लगेगा मुझे। तो राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया और कहा पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि अभी राजा जाने वाला है, किसी भी वक्त अंतिम घड़ी हो सकता है। अगर सचमुच आपको राजा से बहुत स्नेह और प्यार है, अगर सचमुच राजा ने आपकी अगर सेवा की है, तो मेरे जाने के बाद मेरी 5 अंतिम इच्छाएं हैं, 5 डिजायर्स ऑफ द किंग। तो मेरे जाने के बाद मेरी 5 अंतिम इच्छाएं आप प्रजा जरूर जरूर पूरी करना। तो मंत्री ने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। तो सब लोग को लगा कि भाई सचमुच हमारा राजा से तो बहुत प्यार था, बहुत अच्छे राजा थे। और कुछ समय के बाद सबको समाचार मिला कि राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो सारे प्रजा जो थे राज्य महल में आए और मंत्री से पूछा कि हमको सचमुच राजा से बहुत रिस्पेक्ट था, तो क्यों ना हम जरूर उनकी 5 अंतिम इच्छाएं पूरी करेंगे, बताइए कौन सी इच्छा है। तो मंत्री ने कहा मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला जो था वो अनाउंसमेंट किया गया, आप सभी जो है ना, आप राजा को जो पार्थिव शरीर रथ पर रखा जाएगा तो आप उसको देखना, और राजा का पार्थिव शरीर को रथ से लेकर शमशान घाट तक लेकर जाया जाएगा। पहली राजा की अंतिम इच्छा थी कि आप भी साथ साथ में शमशान घाट तक चलना, और एक गीत बजेगा, तो उस गीत को बहुत ध्यान से आप सुनना। सबने कहा ये तो बहुत इजी अंतिम इच्छा है। तो जब राजा का पार्थिव शरीर शमशान घाट की तरफ जाने लगा तो गीत बजा, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो सबको ये संदेश मिला कि आत्मा को शरीर छोड़कर अपना घर जाना है। बहुत अच्छा। अच्छा, जब शमशान घाट पर पहुंचे तो सभी ने कहा भाई आप दूसरा अंतिम इच्छा बताइए। तो मंत्री ने कहा अभी हम पार्थिव शरीर को अग्नि में डालेंगे, और जब पार्थिव शरीर को अग्नि में डालेंगे, दूसरा अंतिम इच्छा है कि आप लोग है ना आसमान की तरफ देखना। सबने कहा ठीक है। और जैसे ही राजा के पार्थिव शरीर को अग्नि में डाला गया तो उस शरीर के साथ इतने पटाखे थे और इतने सारे अनार और ऐसे ऐसे फुलझड़ियां थी कि वो सब जो पटाखे हैं ऊपर आसमान की तरफ गए, और वहां से रंग बिरंगे है ना कलरफुल सितारे की तरह पूरा आसमान भर गया। और अनाउंसमेंट हुई कि आप ऊपर की तरफ देखिए कि हम सब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं, हमको एक दिन अपना घर परम धाम में जाना है। तो सब लोग ऊपर देखने लगे और वहां आसमान में इतने सितारे। करेक्ट। आप सबने पूछा भाई तीसरी अंतिम इच्छा कौन सी है। तो मंत्री ने अनाउंसमेंट किया आप सब लोग नहा धोकर राज्य महल में पहुंच जाइए, तीसरी अंतिम इच्छा वहां बताई जाएगी। तो सब लोग नहा धोकर जब राज्य महल में पहुंचे तो मंत्री ने ऐलान किया तीसरी अंतिम इच्छा ये है कि राजा ने कहा था कि एक बहुत सुंदर बर्थडे केक लाया गया, और फिर मंत्री ने कहा कि अभी बर्थडे केक काटेंगे और सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गीत गाना, क्योंकि राजा ने है ना परमधाम से होते हुए एक नया जन्म लिया है। तो आप नए जन्म में जाने वाले हो तो हैप्पी बर्थडे का गीत गाना। तो सब ने बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे है ना गीत गाया और सबको बर्थडे केक भी मिला। फिर सबने कहा भाई चौथी अंतिम इच्छा कौन सी है। तो मंत्री ने कहा चौथी अंतिम इच्छा है कि सभी के लिए ब्रह्मा भोजन है, बहुत प्यार से आप ब्रह्मा भोजन खाइए, क्योंकि राजा हैप्पी बर्थडे मना रहा है तो किस बात का गम है। फिर सबने पूछा वो तो ठीक है ब्रह्मा भोजन तो हम खा लेंगे, पांचवी अंतिम इच्छा कौन सी है। तो मंत्री ने कहा दिस इज द लास्ट एंड द ब्यूटीफुल अंतिम इच्छा। राजा ने सबको एक है ना एक गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट एक बॉक्स में था। तो सबने कहा बॉक्स के अंदर क्या है। तो मंत्री ने कहा खोल के देखिए। तो सभी लोगों ने वो बॉक्स खोला तो उसमें ना मुस्कुराता हुआ एक मुखौटा था, मुस्कुराता हुआ मास्क था। और फिर मंत्री ने कहा राजा की अंतिम इच्छा ये थी कि आप सभी ये मुखौटा पहने जिसमें स्माइलिंग फेस था और
एक दूसरे को दृष्टि दीजिए, एक दूसरे को देखिएगा। तो सब ने वो मुखौटा पहना, एक दूसरे को देखे और बड़े मुस्कुराने लगे। और फिर मंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि आप मुस्कुराते हुए घर जाइए। और राजा की ये संदेश था कि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, और ये कम वक्त में सबसे बड़ी जो सेवा हम कर सकते हैं, करेक्ट। और बाबा भी हम राजा बच्चों को यही बताते कि अभी की जो सेवा जो है ना, ज्ञान सुनना सुनाने की सेवा तो बंद हो गई। बाबा ने कहा अभी की जो सेवा है वो वरदान, वो है दानी, महादानी और वरदानी। बाबा ने इस टाइटल पर एक मुरली चलाई थी, दानी, महादानी और वरदानी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दानी, महादानी एंड वरदानी? दानी का अर्थ ये होता है कि अगर हमने कुछ ज्ञान सुना तो वो ज्ञान हमें अच्छा लगा, हम दूसरों को ज्ञान के बारे में बताएं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दानी, जो आप और हम अभी तक करते रहे। द सेकेंड स्टेज इज महादानी। महादानी में बाबा ने उस अव्यक्त मुरली में कहा था कि जो ज्ञान सुने ना, उस ज्ञान का हम अनुभव करें और अनुभव के आधार पर हम दूसरों को बताएं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज महादानी। पहले तो बताना कि ब्रह्मा कुमारी में आप जाइए, राज्यों का कोर्स करिए, मेरा तनाव कम हुआ, आपका भी तनाव कम हो जाएगा। सेकेंड स्टेज जो है महादानी, जब हम आत्मा के वो 7 गुणों को इतनी अच्छी तरह से महसूस करें कि वो अनुभव के आधार पर लोगों को फील हो, दैट इज महादानी। तीसरा स्टेज जो है, एंड दैट इज अ वरदानी स्टेज। शायद हम बाबा के बच्चों को उस स्टेज पर अभी पहुंचना है। दानी और महादानी तो आप और हम थोड़े बहुत तो बन गए होंगे। वरदानी स्टेज पर बाबा ने कहा कि थर्ड स्टेज पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपका चेहरे के द्वारा साक्षात्कार होगा, आपके चेहरे के द्वारा साक्षात्कार होगा। एक लास्ट बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। ये हमारे यज्ञ के इतिहास की स्टार्टिंग का समय था, जहां बाबा कभी कभी मुरली चलाते ना, छोटा सा ग्रुप होता था। तो एक दिन बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे, साकार मुरली में बाबा ने बात बताई कि अगर आज शरीर छूटेगा तो आप कौन सा पद पाएंगे। अगर बच्चों का आज शरीर छूटेगा तो कौन सा पद पाएंगे। तो बाबा ने साकार मुरली में ये बात कही। और बाबा, और उस समय आपको याद है यज्ञ में ना बहुत सारे संदेशी बहनें होते थे, जिनका ये विशेष पाठ था कि वो वतन में जाकर संदेश देते थे। तो बाबा मुरली चलाकर गए, तो उसके बाद जो भाई बहनें वो संदेशी दादी के पास गए, कहा दादी आज बाबा ने मुरली चलाई है कि आज शरीर छूटेगा तो कौन सा पद पाएंगे। तो दादी ने कहा यस, संदेशी बहन ने कहा यस, आज तो बाबा ने कहा, मैंने भी सुना है। तो सभी जो भाई बहनें जो थे उन्होंने कहा बहन जी आप एक काम करें, आप वतन में जाकर ये पता लगाइए ना कि आज अगर हमारा शरीर छूटेगा तो कौन सा पद पाएंगे। तो संदेशी दीदी ने कहा अभी जाकर मैं पता लगाती हूँ। और संदेशी दादी टिंग 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 करके वतन में चले गए और सारे बच्चे बैठे हैं। तो उनका दिल ऐसी धड़क रहा था जैसे बच्चों का ना जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि अभी वो संदेशी दादी आएगी और सबको बताएगी कि सतयुग में आपका भाई कौन सा पार्ट है, आप हम कितने पास हुए, कितने फेल हुए। कुछ समय के बाद वो संदेशी बहन जी नीचे उतरे और जो भाई बहने सामने बैठे थे सबका रिजल्ट बताने लगे, आपका सतयुग में ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। अब उसमें से कुछ भाई बहनों का सतयुग में बहुत अच्छा पार्ट था, वो तो बड़े खुश हुए। अब कुछ भाई बहनों का पार्ट ऊपर नीचे हो गया। तो उन भाई बहनों ने वो संदेशी बहन जी से एक बहुत लॉजिकल प्रश्न पूछा कि बहन जी आपको कैसे पता चला कि हम ही वहां पर वो पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि सतयुग में तो हमारा चेहरा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो संगम युग और सतयुग के बीच में कुछ तो कॉमन होता है ना, कुछ तो कॉमन होना चाहिए जिससे आप ये कह सकते हो कि यही आत्मा जो है सतयुग में वो पाठ बजा रही है। तो बताइए उस संदेशी बहन जी ने क्या जवाब दिया होगा। अक्सर जब मैं ये बीके से ये प्रश्न पूछता हूं तो कोई कहते हैं भाई हमारे चेहरे से पता चलेगा। नहीं, चेहरा तो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। तो कुछ कहते हैं कि वो आत्मा से पता चलेगा। भाई आत्मा कभी दिखती नहीं है। कुछ ने कहा संस्कार से पता चलेगा। नहीं, चलन और संस्कार से भी पता चलेगा, लेकिन संगम युग और सतयुग के बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, राइट। जैसे अगर स्वामी भाई, अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो सतयुग में स्वामी भाई कौन सा पद होंगे, तो संगम युग का स्वामी भाई और सतयुग का स्वामी भाई के बीच में कंपैरिजन तो होना चाहिए ना।
तभी तो उनको पता चलेगा कि यही आत्मा है ना, जो संगम युग में था या थी, इस सतयुग में ये पार्ट बजा रही है। उसका जवाब संदेशी बहन जी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। और संदेशी बहन जी ने कहा, मुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता चला आपकी दृष्टि से, मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। संदेशी बहन जी ने आंखें या नयन शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि सतयुग में हमारे नयन जो होंगे ना वो कमल नयन बन जाएंगे, लेकिन संदेशी बहन जी ने एक वर्ड यूज किया, दृष्टि। दृष्टि का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी को देखते हैं ना, चाहे वो परिस्थिति है चाहे लोग हैं, तो उसके प्रति हम क्या सोचते हैं, वो एक ऊर्जा का प्रवाह है, और वही ऊर्जा का प्रवाह हमारी दृष्टि बन जाती है। इसलिए बाबा की भाषा में कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि बन जाती है। तो वर्तमान समय पे जो चारों तरफ जो हो रहा है ना, चाहे आप टीवी में देखते हो, मीडिया में देखते हो, आपको व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, जो भी हो रहा है, चाहे बाहर हो रहा है, चाहे यज्ञ का कोई समाचार अगर आपको मिलता है, तो वो जब समाचार मिलता है तो हमारे अंदर कौन से संकल्प चलते हैं, वैसी हमारी दृष्टि बनती है। जैसे लास्ट एक बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। अगर हमको अर्जुन से युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से श्री कृष्ण बनना है, तो बाबा पर विश्वास और ड्रामा पर विश्वास। और उसके लिए एक बहुत सुंदर डायलॉग जो आप और हम भक्ति मार्ग में सुनते थे और ज्ञान मार्ग में आकर बाबा ने इतना क्लियर किया, तो वो डायलॉग बताकर मैं एंड करूंगा। और हमेशा खुशनुमा रहने के लिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहने के लिए, इस डायलॉग को अभी तक शायद अगर हमने बुद्धि से सुना, दिमाग से सुना, तो इसको दिल से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और दिल से स्वीकार किए तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, आंखों में, नैनों में, है ना, वो रूहानी दृष्टि जिसमें हमको बाबा और ड्रामा पर संपूर्ण विश्वास। वो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, आप सभी जानते हैं, और वो बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग है ना। और वो डायलॉग है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ परिस्थिति की बात नहीं है। कुछ बीकेस से मैं जब बात करता हूं, तो कुछ बीकेस कहते हैं, स्वामी भाई इतना समय छूट गया हमारा, अब हमारे पास वक्त कम है। I request all my dear divine brothers and sisters of sweet Baba's children कि हमको पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं लेना है। Let us not invite spiritual stress। जो हुआ सो हुआ, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कर कर बाबा के बच्चों को भी ना, जो समय वेस्ट हो गया ना, उसके बारे में भी चिंतन करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। पास्ट इज पास्ट, ओके, नो वरी। मैं अमृत वेला नहीं उठा, मैंने मुरली सुनने के लिए सेंटर पर नहीं गई। कितना दीदी बुलाते थे, आ जाओ मधुबन चलो, कितना बार हमारी बहनों ने बुलाया, नहीं गए, नहीं गए, दैट्स अ क्लोज चैप्टर। अब क्या करना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अभी वक्त है, इस वक्त को हमें यूटिलाइज करना है। और सतयुग में बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया, कल्याणकारी हर जो पल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको एक लास्ट अनुभव बताकर वाइंड अप करता हूं। कुछ समय पहले हमारे एक तनाव प्रबंधन का कैंपेन चल रहा था, और मुझे मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी। हमारे बहुत सारे फैकल्टी थे, हमको ट्रेनिंग दी गई थी, जितना टाइम मिला ना उस टाइम के अंदर तनाव प्रबंधन करो, क्योंकि आप लोग ज्यादा बोलते हो फिर लोगों को भी तनाव होता है। तो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टाइम फैक्टर। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिस इज लास्ट अनदर 2 minutes एंड वाइंड इट अप, करेक्ट। तो हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी, और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, सब जगह हम जाते थे। तो जहां पर भी जाते थे तो वहां के बीके भाई या बहन से मैं पूछता था कि भाई कितना टाइम है, और मैं ध्यान रखता था उस टाइम के अंतर्गत मैं उस चैप्टर को क्लोज करूं। अब करते करते हमारा जो सारा टीम है ना, एक सेंट्रल जेल पर गया। अब जैसे हम सेंट्रल जेल पर गए और जैसे मेरे हाथ में माइक मिला, तो मैंने उस बीके भाई से पूछा कि भाई कितना टाइम बाकी है। बोला, स्वामी भाई वैसे ही आप लेट पहुंचे हो और आपका दूसरा सेशन कहीं पर है, क्योंकि आप आ गए हो तो आधा मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो और यहां से निकलो, दूसरे भाई बहने फिर लेक्चर को संभाल लेंगे। अब मैं इतने दिनों से तनाव प्रबंधन का सेशन ले रहा था कि मेरी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई। अब आधा मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करना है, तो मैंने सारे भाइयों को कहा, कभी भी तनाव होता है ना तो ये डायलॉग अपने आप से बोलना। और फिर सारे भाइयों को कहा, मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे रिपीट करो। अच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसे ही मैंने कहा, वो बीके भाई ने मुझे पीछे से खींचा और कहा, क्या कहते हो स्वामी भाई, सेंट्रल जेल में आए हो,
कैदी भाइयों के सामने बैठे हो और डायलॉग बोल रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो जो हो रहा है बहुत अच्छा। कमाल करते, कैसे फैकल्टी आप, डू यू हैव सम कॉमन सेंस। बाप रे, जब तक उस भाई ने कहा मेरी गाड़ी तो आधी फिसल गई, मैं इतना जोर से ब्रेक लगाया, अब मुझे तनाव होने लगा कि अब मैं क्या करूं। और ऐसे समय पे ना बाबा बहुत याद आते हैं, बाबा क्या करूं, बाबा क्या करूं। अचानक मैंने देखा उस सभा में से एक भाई ने हाथ उठाया और मुझे देखकर कहा, भाई साहब आप डायलॉग पूरा करिए और स्टार्टिंग से बोलिए। और सबको कहा भी भाई साहब जो है ना डायलॉग स्टार्टिंग से बोलेंगे, सब लोग रिपीट करो। तो मैंने वो बीके भाई को देखकर कहा, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो बीके भाई धीरे आकर कहता है, अगर बाहर निकलना है ना तो जैसा बोल रहे वैसा करो। अब मैं बोलना आरंभ किया, जो हुआ अब सेंट्रल जेल में बंद है, अच्छा हुआ। जो हो रहा है, अब सेंट्रल जेल का दाल चावल खा रहे, अच्छा हो रहा है। अब लास्ट मैंने ये शुभ भावना रखी कि भाई सभी लोग है ना इस जेल से छूट जाए। तो मैंने कहा और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो भाई साहब जिसने बोला वो खड़े होकर कहते, आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था। मैंने कहा हाँ, मेरा तो बहुत संकल्प चल रहा था। तो उस भाई ने कहा, नहीं भाई साहब, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, इट इज अ फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ लाइफ। चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। और उसने कहा, मैं आपको बताता हूं कि मैं जेल के अंदर क्यों आया। बेसिकली आई एम अ बैंक मैनेजर, और कुछ साल पहले है ना एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बैठी कि उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन मिलना चाहिए और कौन सा बैंक देना चाहिए। तो कमेटी ने सैंक्शन किया और उन्होंने कहा कि मेरे बैंक को लोन मिलना चाहिए। जब मेरे हाथ में पेपर्स आए तो मैं इतना खुश हुआ, बड़े खुशी से हस्ताक्षर किया कि भाई गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, मेरे बैंक को लोन लिया। कुछ समय के बाद सरकार बदली, एक विजिलेंस कमेटी बैठी, तो ये सारी कमेटी जेल के अंदर, और क्योंकि इन्होंने बैंक लोन पास किया था तो ये भी पीछे पीछे जेल में। जेल के अंदर आए तो इतना उनको गुस्सा, इतना क्रोध कि मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैं तो बैंक का मैनेजर हूं, मैंने तो बस साइन किया, मेरी कौन सी गलती थी। बस इसी में वो है ना इतना गुस्से में थे। तो एक दिन जेल में ये समाचार आया कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सबको राखी बांधने के लिए आएंगे। तब ये भाई अनुभव सुनाते कि जैसे ही मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुना, उस दिन मैं इतना पश्चाताप किया, क्योंकि हर साल ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरे बैंक में रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए परमिशन के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब मैं खुद अंदर हूं और ये बहनें मुझे राखी बांधने के लिए जेल में आ रहे हैं। बड़ा गिल्ट फीलिंग हुआ। तो बहनें आए और बहुत प्यार से रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य सुनाया, सबको राखी बांधी, टोली दिया, वरदान दिया। और बहनें अक्सर कहते हैं ना कि बहनें आकर राखी बांधे हैं तो भाई लोग रिटर्न में क्या दे सकते हैं। तो भाइयों का भी स्टैंडर्ड जवाब रहता है कि हम जेल के अंदर बंद पड़े हैं, हम दे भी क्या सकते हैं। तो बहनें बहुत प्यार से कहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय दीजिए, 7 घंटा दीजिए, राज्यों का कोर्स करिए। ये भाई ने बहुत सुंदर बात बताई कि मैंने 1 हफ्ते का कोर्स किया, मुझे ये बात समझ में आ गई कि अभी संगम युग चल रहा है, परमात्मा इस धरती पर उतरे हैं, अब ये कलयुग खत्म होकर एक नया सवेरा सतयुग आएगा, श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर होने वाला है। और लास्ट में इस भाई ने इतनी प्यारी सी बात बताई कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इस भाई ने कहा, स्वामी भाई, आप श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में दिखाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में दिखाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो अगर हम सब भाई बहनों को लगता है कि हम घर रूपी जेल के अंदर बंद हैं, तो निराश मत होइए। यहाँ पर बाबा को जितना हम याद करेंगे, और सिर्फ आप और हम सिर्फ घर में कैद नहीं है, ये सारी दुनिया घर के अंदर कैद में है। हम हर पल हर क्षण को बाबा को याद करते हुए उस अंतिम समय की हम तैयारी करें। सॉरी फॉर टेकिंग योर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। हम लास्ट में एक 3 सेकंड का एक योग करेंगे, 3 × 3 9 सेकेंड्स, राइट। और बहुत बहुत सिंपल जो योग है, जो बाबा का जो महामंत्र है, जो आदरणीय दादी जानकी जी ने हमको बहुत प्यार से सिखाया। सबसे पहला जो शब्द है, मेरे बाबा। मेरे बाबा बोलते ही साथ मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकेंड हम उस परम धाम में अपने आप को लेकर जाएंगे और उस परम ज्योति बाबा को देखेंगे। फिर मीठे बाबा बोलते ही साथ
परम धाम से शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं और सूक्ष्म वतन में है ना अव्यक्त बाबा को देखना और अव्यक्त बाप दादा से बहुत प्यार से दृष्टि लेना। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा बोलते ही साथ अव्यक्त बाप दादा को एकदम सामने साकार में अपने पास देखना, अपने नजदीक देखना, मन और बुद्धि से उनको देखना और बहुत प्यार से शुक्रिया करना। शुक्रिया बाबा का करें, शुक्रिया ड्रामा का करें, शुक्रिया हमारे यज्ञ के करें, शुक्रिया हमारे गुलजार दादी जी का करें, शुक्रिया हमारे है ना वरिष्ठ भाई बहनों, हमारे दीदियों का करें, शुक्रिया हमारे अपने सेंटर का करें, शुक्रिया हमें जो पालना मिली है उन सब का दिल से हम शुक्रिया करें। थैंक यू। राइट। अगर किसी के साथ ऊपर नीचे हुआ है तो माफी मांग लीजिए, अगर कुछ ऊपर नीचे दिल में है तो माफ कर दीजिएगा। माफ, हाँ मतभेद हो सकते हैं, बात करने का मन नहीं करता तो मत करिए, डोंट वरी। मोबाइल को उनका अगर ब्लॉक करना है तो कर दीजिए, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, खास ब्राह्मण परिवार के साथ, क्योंकि ये 5000 वर्ष हमको इन्हीं ब्राह्मण परिवार के साथ रहना है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आराम से बैठें और बस बहुत प्यार से बाबा को हम थैंक यू करें। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, एकदम हल्के हो जाए। मन और बुद्धि से 1 सेकंड में परम धाम मेरे बाबा, उस परम ज्योति बाबा को देखें। मीठे बाबा, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लीजिए। प्यारे बाबा, मन और बुद्धि से बाबा फरिश्ते स्वरूप में एकदम मेरे नजदीक, और मैं बाबा का एक छोटा दिल वाला बच्चा बहुत स्नेह और प्यार से अपना हाथ उस फरिश्ते को दे रहा हूं। और आनंद की अवस्था, कंप्लीट निश्चय और निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह। और बहुत प्यार से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आपका बहुत 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 स्वामीनाथन भाई धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इतना सुंदर रीति से आपने स्पष्ट किया साक्षात्कार की सारी बातों को, और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, उसको भी बहुत क्लियर किया। दानी वरदानी, दानी महादानी वरदानी को भी क्लियर किया। निश्चय बुद्धि की बात कही, हर रीति से आपने बहुत सुंदर वो टैक्सी ड्राइवर की बात कही। तो जो रियल अनुभव है वो आपने सुनाया कि कैसे जेल में भी क्या हुआ, और इतना सुंदर रीति से आपने सुनाया कि सारी बातें हमारे माइंड के अंदर प्रिंट हो गई, और सभी के मन में डेफिनेटली सारी बातें एकदम प्रिंट हो गई होंगी। और बहुत अच्छी तरह से ये प्रैक्टिकल में जो आपने कहा है वो बातें सारी अभी प्रैक्टिकल में रखेंगे। तो शाम सूरज को ढलना सिखाती, बगिया फूलों को महकना सिखाते, और हमारे स्वामीनाथन भाई सभी को कैसे साक्षात्कार मूर्त स्वयं बनना है ये सिखाते हैं। इतना सुंदर अनुभव के मोती आपने सारे सुनाए हैं, और आप इतना व्यस्त होते हैं। कल प्रोग्राम शुक्रवार को आपको कहा तो पुलिस डिपार्टमेंट का आपका प्रोग्राम था कुन्नूर में, आप कुन्नूर केरला से ये करा रहे हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि आपने वहां पर सेवा केंद्र सेंटर भी खोला है। आपका इतना जबरदस्त वहां पर सहयोग है, और आप अभी जहां पर बैठे हो एम्बियंस इतना सुंदर है, ग्रीनरी हरियाली दिख रही है पीछे। जो हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण,
तो वो पीछे दिखाई पड़ते हैं। तो आपका जो बैठना है जिस स्थान पर अभी सेंटर सेवा केंद्र, बहुत सुंदर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि सब लोग वहां पर अभी पहुंच गए हैं आपके पास। वेलकम दीदी, वेलकम। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो आपको सचमुच बहुत 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 थैंक्स है। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, लेकिन हमारी शान तो उसमें है कि स्वामीनाथन भाई ने आज यहाँ पर सांता क्रूज सब जोन को क्लास कराया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को भी मैं केरला में, है ना, टूरिज्म की यहाँ सेवा बढ़ाने के लिए बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ। दीदी यहाँ पर हमारा टूरिज्म जो है बहुत, केरला इज फेमस फॉर टूरिज्म, नंबर 1। नंबर 2, पूरा केरला जो है ना सागर तले पर है, इसे शिपिंग इज वेरी वेरी पॉपुलर हियर। तीसरी बात, यहाँ कन्नूर जिस जगह पे बैठा हूँ उसके नजदीक एयरपोर्ट भी है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो शिपिंग भी है, एविएशन भी है, टूरिज्म भी है। तो मैं चाहूंगा कि जब ये लॉकडाउन पूरा हो जाए तो आप सेवा अर्थ आप भी आइए और अपनी टीम को भी बहुत प्यार से बुलाइए। आप तो एकदम विश्व कल्याणकारी हैं। आपके जीवन में सेवा सेवा और सेवा, जब से आप ज्ञान में आए हैं तो आप सेवा ही सेवा कर रहे हैं और सबकी दुआएं जबरदस्त आप प्राप्त कर रहे हैं। ये भी आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन है और आप बोले हंस है बिल्कुल, जो आप सबको इतना प्रेरणा देते हो, प्रेरणा स्रोत है आप, इंस्पायर करते हो सभी को बहुत अच्छी तरह से, केयर भी इतनी लेते हो, इंस्पायर भी करते हो, शेयर भी करते हो आपके साथ। तो जानकी दादी जी ने एक बार कहा था केयर, शेयर और इंस्पायर, तो आप तीनों ही कराते हो, जो दादी जी ने कहा था। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी अवेकनिंग या पीस ऑफ माइंड खोलती हूँ तो उस समय आपका आता है तो मैं बराबर सुनती हूँ बैठ करके, सब काम छोड़ करके मैं आपका बराबर सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका, आप हंसाते भी बहुत है और इतना स्माइलिंग फेस से सुनाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है सच्ची। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। सभी बाबा के बच्चों का चैट भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो सभी बाबा के बहुत मीठे प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। विज्ञान का भी थैंक्स कि उन्होंने आप तक हमें कनेक्ट कर पाए। थैंक यू, थैंक यू आपको वंस अगेन। थैंक यू। जी, ओम शांति, गुड नाइट। गुड, ओम शांति। आप कमेंट्री से योग कराने वाले? करा दिया दीदी, करा दिया। ओके। धन्यवाद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, ये सिवा हम याद करें, ये सिवा हम याद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, ये सेवा हम याद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। जी।